Hello everyone, I'm Leena Agrawal and in this video we will see how to calculate the Spearman's rank correlation coefficient. In our previous video we had discussed about Carl Pearson's coefficient of correlation. Carl Pearson's coefficient of correlation, it is denoted by R, and that method of calculating the correlation coefficient is specially applicable to the quantitative data. क्वांटिटेटिव डेटा मतलब हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था जिसमें हम लोगों को एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस दिया था और सेल दिया था। मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना खर्च कर रही है और उस खर्च के ऊपर से वो कितने का सेल बना रही है, वो डेटा दिया था। मतलब एग्जैक्टली अमाउंट वो कंपनी कितना स्पेंड कर रही है वो दिया था, एग्जैक्ट अमाउंट दी थी, और कितने का सेल हो रहा है उसकी भी एग्जैक्ट अमाउंट दी थी। मतलब क्वांटिटी दी हुई थी। तो जब भी क्वांटिटी दी रहती है तो उस टाइम पे जनरली कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाली मेथड यूज की जाती है। बट दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्पेशली एप्लीकेबल टू द क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मीन्स जिस डेटा में हम लोगों को क्वांटिटी ना देते हुए क्वालिटी दी जाती है। क्वालिटी इन द सेंस, जैसे मान लो एक क्लास में हम लोगों ने 5 स्टूडेंट्स लिए और उन 5 स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स न देते हुए अगर हम लोगों को दिया गया है उनकी रैंकिंग्स। मतलब 2 सब्जेक्ट्स है, मान लो एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स न देते हुए 5 स्टूडेंट्स की हम लोगों को इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए रैंकिंग्स दी गई है। रैंकिंग्स मतलब क्वालिटी दी गई है। तो उस टाइम पे जनरली स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड यूज की जाती है। अगर क्वालिटी नहीं दी गई है, क्वालिटी इन द सेंस अगर रैंकिंग नहीं दी गई है, तो हम सबसे पहले डेटा को देखकर रैंकिंग्स कैलकुलेट करेंगे एंड देन एंड ओनली देन वी विल अप्लाई द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब एक बात याद रख लो कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस मेथड के लिए हम लोगों को रैंक्स की जरूरत पड़ती है। और पिछली जो मेथड थी जिसमें हम आर कैलकुलेट करते थे, उस मेथड में हमको क्वांटिटी की जरूरत पड़ती। अगर क्वांटिटी दी है तो हम आर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमको क्वालिटी दी गई है तो क्वालिटी के ऊपर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब अगर कोई डेटा के बारे में उसकी क्वालिटी दी गई है, रैंकिंग्स दी गई है, तो उस टाइम पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन दोनों दोनों क्वांटिटीज के बीच में जो भी कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। और अगर क्वांटिटी दी गई है तो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट पिछली मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड से कैलकुलेट करोगे तो वो होगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और पिछली मेथड से कैलकुलेट करोगे तो वो होगा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, नाउ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, it is denoted by rho. It is denoted by rho, and the formula for this is 1 minus 6 summation of di square upon n square minus 1. As usual, n means number of observation, and इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से लिखो। जनरली स्टूडेंट इस फॉर्मूले में एक मिस्टेक करते हैं, जो कि है कि स्टूडेंट्स लिखते समय इस तरह से लिखते हैं 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन पूरा पूरा डिवाइड में डाल देते हैं एन स्क्वायर माइनस 1, जो कि गलत है। तो ये बात थोड़ा सा नोट करके रखो कि 1 अलग है और ये टोटल जो पार्ट है वो थोड़ा अलग है, यानी कि 2 टर्म्स है, 1 माइनस ये पूरा पार्ट। ओके, इस तरह से लिखोगे तो ये रॉन्ग है। ठीक है, एंड हियर एंड एज आई टोल्ड यू दैट इट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड डी मीन्स differences in ranks। जैसे मैंने बताया कि दिस मेथड इज स्पेशली एप्लीकेबल टू द क्वालिटेटिव डेटा, यानी 2 जो क्वालिटी दी गई है, मतलब 2 जो रैंक्स दी गई हैं, उन दोनों रैंक्स के बीच का जो भी डिफरेंस होगा दैट इज योर डी आई, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय एक्स आई माइनस वाई आई। मतलब एक्स आई इज रैंक ऑफ फर्स्ट वेरिएबल एंड वाई आई इज रैंक ऑफ सेकेंड वेरिएबल। मतलब हम लोगों को 2 वेरिएबल से रिलेटेड डेटा दिया होता है, तो फर्स्ट वेरिएबल की जो रैंक होगी दैट वी डिनोट बाय एक्स आई, एंड द रैंक ऑफ सेकेंड वेरिएबल वी डिनोट बाय वाई आई, एंड द डिफरेंस इज नथिंग बट डी आई। ओके,
Here also note one thing that the row lies in between -1 and 1. Just like Carl Pearson's coefficient of correlation R, it lies in between -1 and 1. Similarly, here also this also lies in between, row also lies in between -1 and 1. Also note one thing that summation of di is always equal to 0. समीशन ऑफ डी आई इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो जब भी सम सॉल्व करो तो पहले ये क्रॉस चेक कर लो कि समीशन ऑफ डी आई जीरो है या नहीं। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो सम रॉन्ग जा रहा है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द एग्जांपल। एग्जांपल इज the ranks of some 15 students in two subjects A and B are given below। मतलब 15 students है, दो सब्जेक्ट्स हैं A और B, और इन दो सब्जेक्ट्स की स्टूडेंट्स की रैंक्स दी गई है, मार्क्स नहीं दिए गए हैं। हियर वी आर गिवन ओनली द रैंक्स obtained by 15 students in two subjects A and B। The two numbers within the brackets denoting the ranks of some student of same student in A and B respectively। मतलब यहाँ पे बोलना इस तरह से है कि एक स्टूडेंट है, यानी फर्स्ट स्टूडेंट है, उसको फर्स्ट सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक मिली, और दूसरा जो सब्जेक्ट है बी, उस सब्जेक्ट में 10th रैंक मिली। यानी द टू नंबर्स विद इन द ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के अंदर डिनोटिंग द रैंक्स, दीज टू नंबर्स डिनोट द रैंक, डिनोटिंग द रैंक ऑफ सेम स्टूडेंट, यानी एक ही स्टूडेंट के ए और बी सब्जेक्ट्स की रैंकिंग यहाँ पे ब्रैकेट्स में दी गई है। जैसे सेकेंड स्टूडेंट को फर्स्ट सब्जेक्ट में सेकेंड रैंक मिली और सेकेंड सब्जेक्ट में 7th रैंक मिली। थर्ड स्टूडेंट को फर्स्ट सब्जेक्ट में थर्ड रैंक आया, मतलब ए सब्जेक्ट में थर्ड रैंक आया, बी सब्जेक्ट में सेकेंड रैंक आया। फोर्थ स्टूडेंट को ए सब्जेक्ट में फोर्थ रैंक आया और बी सब्जेक्ट में 6th रैंक आया। इस तरह से डेटा दिया हुआ है हम लोगों को टोटल 15 स्टूडेंट्स का। एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट स्पीयरमैन्स rank correlation coefficient. Use Spearman's formula to find the rank correlation coefficient. It means here we have to calculate row. Okay, so write down the formula for row. The formula for row is 1 minus 6 summation of di square upon n square minus 1। अब फिर से जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसका भी समेशन कैलकुलेट करना होता है उसके हम लोग कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। सो वी हैव टू कैलकुलेट द समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। एंड डी आई, एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट स्लाइड, दैट डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस वाई आई। और एक्स आई माइनस वाई आई में से ये याद रखो, एक्स आई इज the rank of first variable and yi is rank of second variable। xi यानी फर्स्ट वेरिएबल जो भी है उसकी रैंक डिनोट कर रहा है, और yi क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, जो सेकंड वेरिएबल है उसकी रैंक। अब सबसे पहले ये नोटिस करो कि ये रैंक दी हुई है या डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि रैंक्स दी हुई है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली रैंक्स दी गई है। तो हम पहला जो है उसको x ले लेंगे और जो दूसरा है उसको हम y ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, रैंक ऑफ ए, रैंक इन सब्जेक्ट ए इज दिस, यानी 15 स्टूडेंट देख सकते हो, फर्स्ट रैंक इज 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 है। एंड रैंक इन बी आर 10, दूसरे सब्जेक्ट की रैंक है 10 7 2 6 4 8। इस तरह से सारी रैंक्स मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख ली है। एंड नाउ वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, डी आई। फर्स्टली वी विल कैलकुलेट डी आई, दो वी डोंट नीड द वैल्यू ऑफ डी आई, बट स्टिल हियर वी विल कैलकुलेट डी आई। डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस वाई आई। सो डी आई हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स आई माइनस वाई आई करके। तो 1 माइनस 10 इज माइनस 9, 2 minus 7 is minus 5, 3 minus 2 is 1। Easily you can calculate these differences up to last number, 15 minus 13 is 2। And now, first of all check whether your summation of di is 0 or not। Here summation of di यानी इन सभी की टोटल अगर करते हो तो फाइनली आंसर 0 आ गया, मतलब तुम्हारा यहाँ तक का आंसर करेक्ट है। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एंड वी नीड समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर। हम लोगों को यहाँ पे समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर लगने वाला है। तो जितना भी डी आई आया है उसका हम स्क्वायर करते चलेंगे। लाइक -9 इट्स स्क्वायर इज 81। मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं पर ही गलती करते हैं।
जनरली स्टूडेंट्स यहीं पर ही गलती करते हैं कि -9 स्क्वायर बोलते हैं कि -81 आएगा। नहीं, स्क्वायर ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स -9 स्क्वायर इज 81, -5 स्क्वायर इज 25, 1 स्क्वायर इज 1 एंड -2 स्क्वायर इज 4, -2 स्क्वायर इज 4। इस तरह से सभी के स्क्वायर्स लिख कर अगर टोटल करते हैं तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 272. So summation of di square is 272, and if you will substitute all these values in this formula, you will get this 1 minus 1 as it is, minus as it is, 6b as it is. Summation of di square is 272. So 272 upon n means number of observation. Here the total number of observations are 15. So 15 in bracket n square means 15 square minus 1. अब अगर ES वाला कैलसी है 991 ES वाला, तो तुम लोग डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन एज इट इज टाइप कर सकते हो। अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप कैलसी पे टाइप करते जाओ और यू विल गेट फाइनल आंसर एज 0.51। अब इस आंसर को भी फिर एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो इस तरीके से कि 0.51 इट लाइज इन बिटवीन -1 एंड 1, यानी कि चांसेस है कि ये आंसर राइट हो सकता है। बट अगर तुम्हारा आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ जाए तो कन्फर्मली श्योरली बोल सकते हैं कि आंसर 100% रॉन्ग है, बिकॉज रो ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -1 एंड 1। बात समझ में आ रही है ना कि रो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, यानी तुम्हारा आंसर कभी भी 1 पॉइंट समथिंग कभी भी नहीं जाएगा, आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर 0 पॉइंट समथिंग आया, यानी कि कुछ चांसेस है कि ये आंसर राइट हो सकता है। अगर कैलकुलेशन प्रॉपरली करते हो तो आंसर बराबर से आ जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हम लोग स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बस इतना याद रखो कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्वांटिटी दी गई थी, क्वांटिटी यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों को रैंकिंग्स दी गई थी, रैंकिंग्स दी गई थी, इसीलिए हम लोग डी आई इजीली कैलकुलेट कर पाए और डी आई स्क्वायर फिर आराम से आ गया। अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों को रैंकिंग्स ना दी जाए, जैसे कि पिछला एग्जाम्पल था हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस और सेल वाला, उसमें हम लोगों को क्वांटिटी दी गई थी, एग्जैक्टली डेटा दिया हुआ था। तो ऐसे केसेस में अगर डेटा दिया है तो डेटा के ऊपर से हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे रैंक्स, और एक बार रैंक आ गई कि फिर सेम इसी तरह से हम लोग सम सॉल्व करते जाएंगे। Okay, so in our next video we will discuss an example in which quantity is given. So from that quantity we will calculate the ranks, and then we will calculate Spearman's rank correlation coefficient, that is rho. Till then, stay healthy, stay safe, stay productive. Okay, bye bye.